Hello, dear parents and students of class 7th. How are you all? I hope you all are fine. आज हम बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट की चैप्टर 5 पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस क्लास 7 मैथ्स की। इसके फर्स्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो कौन-कौन से एंगल्स बनते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में, हमने बात की थी ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में और फिर हमने इस फर्स्ट एग्जांपल को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसको वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे एग्जांपल 2 की। तो यहाँ पर एग्जांपल है इन फिगर 5.27 जो कि ये रही लाइन्स एंड L एंड M आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल T। तो 2 लाइन आ गई, एक L, एक M और ट्रांसवर्सल T आ गया। यहाँ पर कुछ एंगल्स हमें दे रखे हैं, जैसे एंगल A जो है वो 120 डिग्रीज़ है और एंगल F जो है वो 17 डिग्री है। हमें ये बताना है कि क्या लाइन और L और M पैरेलल होती है। तो देखिए 2 लाइन L और M पैरेलल कब हो सकती है? जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो या अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अगर ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन्स पैरेलल होंगी। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि हमें ये एंगल बी निकालना है। तो अब आप देखिए ए और बी दोनों जो है एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं या आप कह सकते हैं कि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 120 डिग्रीज़ प्लस एंगल बी दोनों मिलकर हो गए 180 डिग्रीज़। अब अगर ये 180 डिग्री है तो बी कितना हो जाएगा 180 में से हम 120 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्रीज। अब ये एंगल बी और एंगल एफ जो है ये दोनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि ये दोनों जो है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और अगर ये इक्वल नहीं है तो लाइंस पैरेलल नहीं है। अब ये यहाँ 60 डिग्रीज है, यहाँ पर ये 70 डिग्रीज है, तो हम कह सकते हैं कि लाइन एल और एम पैरेलल नहीं है। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 3 में, यहाँ पर फिगर 5.28 है। पैरेलल लाइंस एल एम, अब इन्होंने पहले कह दिया कि लाइंस एल और एम जो है वो पैरेलल है और टी ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रहा है। एंगल 3 इन्होंने हमें दे रखा है 60 डिग्री, हमसे पूछा है एंगल 6 कितना है। ठीक है, ओके। तो अब देखिए एक एंगल्स और है जो आपको बेटा याद रखना है, वो ये है एंगल ये दोनों। इन दोनों एंगल्स को कई नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसको को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, कुछ लोग इसको एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये आप देखिए ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों जो है सेम साइड पर है। और अगर आप ध्यान दोगे तो इस तरीके से जो हम रेक्टेंगल या कोई फिगर बनाते हैं, तो ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स, ये दोनों मिलकर 180 डिग्रीज़ के बराबर होते हैं। याद आया आपको? तो इन दोनों एंगल्स को को इंटीरियर एंगल्स कहा जाता है और ये दोनों मिलकर 180 होते हैं। तो अब आपके पास इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप इसको को इंटीरियर एंगल से निकाल लो, मतलब एंगल 3 और एंगल 6 दोनों मिलके 180 डिग्रीज़ होगा और 3 हमें पता है 50 होगा, तो 6 कितना होगा? 6 होगा कि हम 180 में से 50 डिग्री को माइनस कर दें। इसके अलावा एक तरीका और है, वो तरीका ये है कि हमें पता है कि एंगल 3 और एंगल 5 दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अगर ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं तो जितना एंगल 3 होगा, उतना ही एंगल 5 होगा और एंगल 5 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितना 50 डिग्रीज़। अब आप देखो ध्यान से कि 5 और 6 जो है ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल है, तो इसका मतलब है 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 180 और एंगल 5 की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्रीज़, तो फिर ये कितना हो जाएगा? ये फिर से 130 डिग्रीज़ निकल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इनको सॉल्व करने के लिए, आपको जो सबसे आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं फिगर 5.29 में लाइन सेगमेंट AB इज़ पैरेलल टू CD। अब आपको ध्यान रखना है एक अगर यहाँ पर एरो है और एक एरो यहाँ पर है तो इसका मतलब है AB और CD आपस में पैरेलल है और AD और BC पैरेलल है क्योंकि यहाँ पर 2-2 एरोज़ हैं। हम पिछले वीडियो में इसके बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ इन्होंने दे रखा है एंगल 65, यहाँ दे रखा है 60। अब ये पूछ रहे हैं कि मेजर बताओ एंगल CAB का, तो ये CAB जब भी आप कोई एंगल इस तरह से लिखा होता ना CAB, तो इसका मतलब ये है कि एंगल C से स्टार्ट हो रहा है, A जो है वो बीच में है और B जो है यानी कि इस तरीके से ये एंगल बन रहा है। हम इसको सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं एंगल 1, ये आसान हो जाएगा। ABC यानी कि ये वाला एंगल इसको मान लेते हैं एंगल 2 और BCD,
BCD ये पूरा एंगल ये हम मान लेते हैं एंगल 3। अब देखिए हमें इसको निकालना है, तो सबसे पहले बात तो आप ये देखिए, इसको वैसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, मगर हम यहाँ पर जो बात करेंगे, हमने अभी-अभी एक एंगल सीखा है को-इंटीरियर एंगल्स, हम उससे इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से अगर 2 कोई पैरेलल लाइन्स हैं, तो हमें पता है कि ये एंगल और ये एंगल हमेशा एक-दूसरे के जो है मिलकर 180 डिग्री बनाएँगे, क्योंकि ये को-इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। तो जैसे कि ये एंगल 60 है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? आप 180 में से 60 को माइनस कर दोगे तो एंगल 3 की वैल्यू आपको आ जाएगी कितना? 120 डिग्रीज़, ये आ गया आपका। इसी तरीके से ये अगेन 60 है, और ये पूरा मिलके, मतलब ये पूरा एंगल DAB जो है, ये दोनों मिलकर भी 180 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि जब पैरेलल लाइन्स इस तरीके से गिवन है, तो ये वाले दोनों एंगल भी 180 डिग्री होंगे, क्योंकि ये को-इंटीरियर एंगल्स हैं। अब ये ऑलरेडी 60 है, जब ये 60 है तो ये कितना होगा? 120 डिग्रीज़, ये वाला पूरा। लेकिन इसमें से भी ये वाला ऑलरेडी हमें दे रखा है कितना? 65। तो अगर हमें यहाँ पर एक अलग से एंगल निकालना है और ये 65 है, तो हम क्या करेंगे? 120 में से 65 को माइनस कर देंगे। तो जब हमने 120 में से 65 माइनस किया, तो वो कितना आएगा? 55 डिग्रीज़। तो आपका एंगल 5 जो है वो 55 डिग्रीज़ आ जाएगा। अब आप देखिए अगेन, यहाँ पर ये पूरा कितना था? अभी हमने डिस्कस किया था 120 डिग्रीज़। तो जैसे ये 120 डिग्रीज़ हुआ, तो ये वाला मिलकर दोनों 180 होगा, और इसको हम कह सकते हैं कि ये वाला भी कितना होगा? 60 डिग्री। ये तो हुआ आपका एंगल से मिलता-जुलता आंसर, कि हमने जो एंगल्स अभी पढ़े हैं, उनसे कैसे आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप देखो तो ध्यान से कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये बन गया एक पैरेललोग्राम। तो आप इसको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से भी जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई साहब, कि ये जो आमने-सामने वाले एंगल्स होते हैं, ये बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर D 60 डिग्री है, तो B भी 60 डिग्री होगा। तो ये एंगल हमने निकाल लिया। उसके बाद हमें पता है कि ये 60 डिग्री और ये पूरा का पूरा एंगल जो है, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री बनेंगे, क्योंकि को-इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पर एंगल C कितना आ गया? 120 डिग्री एंगल्स। क्यों? क्योंकि ये 60 है, दोनों मिलकर अगर 180 है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 120। अब ये अगर 120 है, तो ये पूरा 120 हो गया, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। इसमें से हम 65 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 55। तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप एंगल से ही सॉल्व करो, जो एंगल्स हमने इसमें सीखे। लीजिए जी, आ गए अब हम फिगर इट आउट, लास्ट एक्सरसाइज़ है ये इस चैप्टर की। फाइंड द एंगल्स मार्क्ड बिलो। तो यहाँ पर ये एंगल ए निकालना है हमें, कितना है? अब हम बोलेंगे कि ये जो है 48 डिग्री के ही बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स कौन-से हैं? रीज़न बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल्स बन गए अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। आइए इस वाले पे ये भी अल्टरनेट एंगल्स दिखाई दे रहे हैं हमें, तो इसका मतलब है बी कितना हो जाएगा? बी भी हो जाएगा 52 डिग्रीज़। इस वाले में आइए देखिए, इसमें भी अल्टरनेट एंगल्स है, कौन-कौन सा? ये वाला एंगल और ये वाला अल्टरनेट है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो सी कितना हो जाएगा? 81 डिग्रीज़। उसके बाद इस वाली फिगर में आओ, अब आप देखिए कि यहाँ पर ये 99 और ये डी, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये दोनों इक्वल होंगे, तो आप सीधा लिख सकते हो कि डी इज़ इक्वल्स टू 99 डिग्री, रीज़न आप दे सकते हो अल्टरनेट एंगल्स। अब आप इस फिगर में देखिए, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और 2 ट्रांसवर्सल है इसमें, ठीक है? हमें निकालना है ई, और ई जो है वो 69 के बराबर हो जाएगा, तो हमें बेसिकली इन दोनों एंगल्स की ज़रूरत है ही नहीं। एंगल ई जो है वो 69 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों लाइनें पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल आ गई, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एंगल्स भी अल्टरनेट एंगल्स हो गए। अब यहाँ पर देखिए एफ हमें निकालना है। अब हमें पता है कि यहाँ जो एंगल्स बन रहे हैं, इस तरीके से मैंने अभी आपको बताया था कि इस तरह से जो फिगर में एंगल बनते हैं, ये कहलाते हैं को-इंटीरियर एंगल्स या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इन दोनों का सम हमने अभी अभी डिस्कस किया था, कितना था? 180 डिग्रीज़। तो अगर ये 132 है, तो ये कितना होगा? हम क्या करेंगे? 180 में से 132 माइनस कर देंगे। तो जैसे ही आप 180 में से 132 माइनस करोगे, आपका आंसर आएगा 48 डिग्रीज़, और आप इनको बोल सकते हो को-इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद हमें यहाँ निकालना है जी एंगल, ठीक है?
तो जी जो है इस तरीके से 2 लाइन पैरेलल हैं, आप देखिए ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, ठीक है? तो आप इन दोनों को बराबर मान लीजिए क्योंकि ये होते ही बराबर है। तो यहाँ ये कौन-सा एंगल है 122 डिग्रीज़, तो जी भी कितना होगा 122 डिग्रीज़, रीज़न क्या हो गया? रीज़न हो गया हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद इस फिगर में देखिए एच निकालना है हमें, एच यहाँ पर है और ये जो है ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं। तो अगर ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो ये फिर अल्टरनेट एंगल्स बन गए, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं और ये हमारा बन गया 75 डिग्री। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर ये एरो दिखा रहे हैं कि ये लाइन, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये इस तरीके से बन रहा है देखो दोस्तों, इस तरीके से। तो आपको दिख रहा है ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अगर ये 54 डिग्री है तो आई भी 54 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ये बन गए अल्टरनेट एंगल्स। जे में देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ ये तीनों लाइन पैरेलल हैं और 2 ट्रांसवर्सल है। ये एक ट्रांसवर्सल इधर जा रही है और ये दूसरी ट्रांसवर्सल यहाँ जा रही है। खैर, हमें निकालना है दोस्तों ये आई। अब इस आई को निकालने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। आपको कोई भी एंगल जब निकालना हो तो आपको क्या देखना है, ध्यान रखिए। एक तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है? इसके अलावा ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों एंगल कौन से हैं? अल्टरनेट एंगल्स। तो अगर हमें इन दोनों में से कोई भी एक एंगल पता लग जाए, तो हम जे की वैल्यू ज़्यादा आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप देखिए अगर 2 इस तरीके से पैरेलल लाइन्स हैं और कोई ट्रांसवर्सल उनको इस तरह से काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल बनते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब आप देखिए 97 और इसके साथ ये वाला एंगल, ये दोनों आपको दिखेंगे कुछ इस तरह से। तो इसका मतलब है कि ये एंगल हो गया 97 और अगर ये 97 है तो जे भी आपका हो गया 97 क्योंकि ये क्या कौन से एंगल्स बन गए? ऑर्डिनेट एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एंगल रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो यहाँ पर ये जो एंगल ए है ये हमें निकालना है। ओके, तो अब देखिए लाइन कौन-कौन सी पैरेलल है, एक तो ये वाली लाइन और दूसरी ये वाली लाइन, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। तो अगर हम देखें ए जो है वो इक्वल होगा इस एंगल के, ये वाला एंगल। क्यों होगा? क्योंकि अगर इस तरह से 2 पैरेलल लाइन्स हैं, कोई एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों एंगल्स कौन-से हो गए दोस्तों? अल्टरनेट एंगल्स, तो ये इक्वल होंगे। तो अब हमें ये वाला एंगल निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल ऑलरेडी गिवन है, ये कितना है 42 डिग्रीज़ और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। अगर ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर 180 होंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 180 में से 42 माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 138 और अगर ये 138 है तो ये ए जो है ये भी होगा 138। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अल्टरनेट एंगल्स है। उसके बाद सेकंड फिगर देखिए यहाँ पर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है। ये हमें दे रखा है 62। अब अगर हमें ए निकालना है तो ए को निकालने के क्या तरीके हैं? देखो या तो हमें ये पता लग जाए ये वाला एंगल, है ना? अगर ये पता लग जाएगा तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएँगे या फिर हमें ये वाला एंगल पता लग जाए क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। इस तरीके से 2 लाइनें हैं तो ये जो है ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं। तो आप देखिए ये 62 है तो ये एंगल भी 62 होगा। कारण क्या कारण हो सकता है? ये दोनों जो बनेंगे इस तरीके से लाइन्स है ना? तो ये दोनों एंगल्स कौन से हो गए? ये हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है? अगर ये 62 है तो ये वाला पास वाला कौन-सा होगा? ये दोनों एंगल्स इस तरीके से बन रहे हैं। ये 62 है तो ये कितना होगा? 180 में से हम 62 को माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो 180 में से 62 जाएगा तो कितना बचेगा 118 और ये और ए ये दोनों एंगल्स जो है ये दोनों कौन से एंगल्स है भाई? ये दोनों अगेन दीज एंगल्स आर कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और ये बराबर होते हैं। तो जितना ये होगा उतना ही ए होगा। तो ये 118 है तो ए बी जो है आपका 118 डिग्रीज के बराबर आएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें ए ढूँढना है दोस्तों, तो ए जो है वो इस पूरे एंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तो अगर हमें ये पूरा एंगल पता लग जाए तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। हालाँकि ये जो छोटा एंगल बीच में है ये 35 डिग्री दे रखा है। ओके, हमें पता है इस तरीके से अगर 2 पैरेलल लाइन्स हैं और ये दोनों ट्रांसवर्सन से इस तरीके से ये 2 एंगल जो बनेंगे, ये 180 डिग्री के होंगे क्योंकि ये को-इंटीरियर एंगल्स कहलाएँगे, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे यहाँ देखिए ये 110 है तो ये एंगल कितना बन जाएगा? ये भी 110 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब भी 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करती है तो ये जो डमरू जैसा एंगल बनता है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। तो ये हो गया 110 डिग्री। अब आप देखिए
यहाँ पर ये जो एंगल है और ये जो बाकी का बचा हुआ एंगल है, यहाँ देखिए मैंने इस पूरी फिगर को यहाँ पर कर दिया है ना, ये इस हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं अभी सिर्फ़ यहाँ पे, ये वाला जो हिस्सा है ये मैंने यहाँ कर दिया। ये एंगल 110 डिग्री है और ये छोटा एंगल जो है ये 35 है। लेकिन हमें पता है क्योंकि ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री बनेंगे। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि दोनों मिलकर 180 डिग्री है। अब ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? ये पूरा एंगल हो जाएगा 70 और 35 यानी कि 105। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 105। तो ये और ए जो है वो दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये कौन से एंगल्स हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो ए की जो वैल्यू यहाँ पर है वो है 105 डिग्रीज़। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो कह रहा है कि यहाँ पर हमें 2 लाइन्स पैरेलल दिए, एक तो ये जिन पे एरो लगे, ये 2 लाइन इस तरीके से पैरेलल दी हुई है और इनको क्या कर रही है, एक ट्रांसवर्सल इस तरीके से इनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कौन से हो गए? ये हो गए अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है? अब अगर हमें ये एंगल पता लग जाएगा तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ए कितना होगा। तो अब हम इसी एंगल को पता करेंगे। हमें पता है कि ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है और ये तीनों एंगल जो है मिलके बनेंगे 180 डिग्री। हमें पता है कि ये कितना होगा, ये 90 डिग्री गिवन है, तो 67 डिग्री प्लस ये जो भी एंगल है हम इसको एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और 90 डिग्री, ये तीनों मिलकर हो जाएँगे 180 डिग्री, कारण स्ट्रेट है। अब हमें पता है x निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पूरे 180 डिग्री में से 67 भी माइनस कर देंगे और 90 भी माइनस कर देंगे। तो जैसे ही हम 180 में से 90 माइनस करेंगे तो पीछे क्या बचेगा? 90, और 90 में से 67 माइनस करेंगे तो पीछे क्या बचेगा? 23 डिग्री। तो इसका मतलब है x की वैल्यू आ जाएगी 23 डिग्री, और जितना x होगा उतना ही आपका a होगा 23 डिग्री। तो a की वैल्यू भी आ जाएगी 23 डिग्री, क्योंकि ये x के ऑल्टरनेट एंगल है। थर्ड फिगर में क्या लिखा है, इन द फिगर्स बिलो व्हाट एंगल्स डू एक्स एंड वाई स्टैंड फॉर। तो हमें यहाँ दो एंगल निकालने हैं, एक निकालना है एक्स और एक निकालना है वाई। चलिए मैं इसको थोड़ा सा फिगर को बड़ा करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, अब देखिए, हमें निकालना है ये वाई और ये एक्स। तो पहले तो ये चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, ये है 90 डिग्री का एंगल, ये यहाँ पर गिवन है, और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल और ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, अगर ये 90 है तो ये पूरा 90 होना चाहिए। अब इसमें से ये जो एंगल है ये ऑलरेडी दे रखा है 65। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को निकालने के लिए, इस वाले एंगल को निकालने के लिए 90 में से 65 माइनस कर देंगे। तो जब आप 90 में से 65 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 25 डिग्रीज़। तो ये जो 25 डिग्रीज़ है यही आपका एक्स होगा। क्यों? क्योंकि जब 2 पैरेलल लाइन्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये x की वैल्यू आ गई 25। अब हमें निकालना है y। तो क्या होता है, हमें पता है जब 2 पैरेलल लाइन्स होती हैं, कोई ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रही होती है, तो ये दोनों एंगल्स जो हैं ये बनते हैं को-इंटीरियर एंगल्स। तो इसका मतलब है कि ये एंगल 25 और y और 25 वो मिलकर हो जाएगा 180 डिग्रीज़। तो इसका मतलब है y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से 25 को माइनस कर देंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 155। तो आपका y जो है वो हो जाएगा 155 डिग्री। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट जो है वो ये है कि यहाँ पर हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, ये जो x गिवन है, और हमें इन्होंने क्या दे रखा है, ये एंगल 53 है और ये एंगल 70। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो 53 है और ये एंगल आपको कॉरेस्पॉन्डिंग दिख रहे होंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे इस तरीके से लाइन है और ये इस तरीके से जा रहा है। तो अगर आप देखोगे ये एंगल और ये एंगल आपको बराबर दिखाई देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग। तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल जो है वो 53 डिग्री के बराबर हो गया। दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पर एक और इस तरह से जा रहा है, तो ये एंगल पूरा और ये पूरा कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, है ना? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो 78 है और ये पूरा एंगल यानी कि 53 और एक्स ये दोनों मिलके 78 बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स प्लस 53 इज़ एक्चुअली 78 डिग्री बन रहा है। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? भाई ये
पूरा जो है 78 है और इतना जो है 53 है, तो ये कितना होगा, हम पूरे में से 53 माइनस कर देंगे। तो जब आप 73 में से 53 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 25। तो एक्स की वैल्यू जो है वो आपकी हो जाएगी 25 डिग्रीज। फोर्थ क्वेश्चन है इन फिगर 5.33 जो कि ये है ए बी सी इज 45 एंगल ए बी सी, ये 45 गिवन है। ओके, और इसका नेक्स्ट एंगल है आई के और जे, ये 78, ये दो एंगल हमें गिवन है। हमें कौन कौन से एंगल निकालना है, फाइंड एंगल्स जी ई एच ये वाला एंगल निकालना है, और एक निकालना है एच ई एफ ये, और एक निकालना है एफ ई डी ये। तो हम क्या करते हैं, हम इनको अपनी सहूलियत के लिए, अपनी इजीनेस के लिए इनको नाम देते हैं एंगल 1 2 और 3। ठीक है, अब इनको निकालना कैसे है देखो। अगर मुझे एंगल 3 निकालना है और किसी तरह से मुझे अगर ये एंगल पता लग जाए, तो एंगल 3 और ये सपोज करो इसको 4 नाम दे देते हैं, तो 3 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, अब आप देखो कि 78 और 4 ये दोनों कौन से हैं, ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर है 78 और यहाँ पर है एंगल 4, तो ये कौन से एंगल हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसका मतलब ये है कि एंगल 4 जो है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया 78 डिग्रीज। बिल्कुल इसी तरीके से मैं इस एंगल को मान लेता हूँ 5। ठीक है, एंगल 5 और 45 आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये कौन से हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 5 हो गया कितना, 45 डिग्री। वंडरफुल। अब देखिए मैजिक, मैजिक ये है कि एंगल 5 और 1 आपस में बराबर होंगे क्योंकि इस तरीके से ये है, यहाँ पर है एंगल 5, यहाँ पर है एंगल 1, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ये इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है जितना एंगल 5 होगा उतना ही एंगल 1 होगा, तो एंगल 1 निकल गया 45। एक क्वेश्चन एक बार डन। इसी तरीके से जितना 4 होगा उतना ही 3 होगा, तो इसका मतलब है कि एंगल 3 कितना हो गया, 78। तो एंगल 3 कौन सा है, एफ ई डी, ये वाला पोर्शन भी करेक्ट। अब हमें बचता है ये एंगल, बेसिकली ये एंगल निकालना है बस हमें। ठीक है, तो हमें पता है कि ये तीनों एंगल मिलके, जैसे इसका नाम लिख रहे थे अपन 6, हमें पता है कि 4 5 और 6 ये तीनों मिलकर बना रहे हैं स्ट्रेट एंगल। 4 5 और 6 ये सीधा इस लाइन पर है, तो ये तीनों मिलकर 180 डिग्री बनेंगे। हमें ये भी पता है, हमें ये भी पता है, ये हमें निकालना है। तो तीनों मिलकर 180 है, तो हम क्या करेंगे, 4 और 5 मिलकर कितने हो गए जी, 8 और 5 13, 3 कैरी 1, और 8 और 4 12, 123 डिग्री हो गया ये दोनों मिलके। और हमें पता है तीनों मिलकर कितने होंगे, तीनों मिलकर होंगे 180 डिग्री। तो एंगल 6 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि एंगल 6 और 123 180 के बराबर है। तो एंगल 6 किसके बराबर आ जाएगा, हम 180 में से 123 को माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगा 57 डिग्रीज। जब आप माइनस करके देखोगे तो इस तरीके से 6 जो है वो 157 आ गया। अब जितना ये होगा उतना ही 2 होगा क्योंकि 2 जो है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये निकल गया। अब इसको करने के ढेरों सारे तरीके हैं। आप किसी और टीचर से इसके बारे में देखोगे ना, तो वो कुछ और तरीके से बताएगा। तो बेसिकली मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे आसान यही था, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग, ये इसका वर्टिकली अपोजिट, ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, और फिर तीनों मिलकर बना रहे हैं कौन सा, जो है, आप चाहो तो इसको निकालने के बजाय 1 2 3 भी कर सकते हो ना, क्योंकि 1 भी हमारे पास है, 3 भी हमारे पास है ना। तो इंस्टेड ऑफ 4 5 6 आप सीधा यहाँ से लिख सकते हो 1 + 2 + 3। तो 1 की वैल्यू आपके पास है ही, 1 कितना है, जितना 5 है यानी कि 45, और 3 आपके पास है ही, जितना 4 है, 4 कितना है, 78। तो यहाँ से आपका जो एंगल 2 है वो डायरेक्टली निकल जाएगा, आपको ये स्टेप नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा फिगर 5.34 जो कि ये है, इसमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तो बेसिकली ये तीनों जो लाइंस है ये आपस में पैरेलल है, और यहाँ पर दो ट्रांसवर्सल है, एक ऐसे जा रहा है और एक जो है ये ई ई बी इस तरह से जा रहा है। हमसे पूछा है एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर इस तरह से दो लाइंस पैरेलल है और इस तरीके से ये कट रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में 180 डिग्री के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है। तो अगर ये 55 है तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी। हम क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर कितना है, 180 डिग्रीज। अगर ये दोनों मिलकर 180 डिग्रीज है तो वाई कितना हो गया, वाई हो जाएगा 180 में से हम 55 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 120
5 डिग्री। और अगर y 125 है तो x कितना हो जाएगा? x भी हो जाएगा 125। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है कि जब इस तरीके से 2 लाइन्स होती हैं और इस तरह से ये जो 2 एंगल्स बनते हैं, ये दोनों एंगल्स कौन-से होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये इक्वल होते हैं। 6th है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल एनओपी, यानी कि ये जो पूरा एंगल है ये निकालना है आपको। और इसमें आपको इन्होंने हिंट दे रखा है, ड्रॉ लाइन्स पैरेलल टू एलएम एंड पीक्यू थ्रू पॉइंट्स एन एंड ओ। यानी कि आपको 2 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करनी है, एक एन से गुजरती हुई जो कि एल से पैरेलल हो, और एक ओ से गुजरती हुई जो कि पीक्यू से पैरेलल हो। तो आइए पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हम सपोज़ करते हैं कि हम जो है इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल, ठीक है? ये आपको पैरेलल दिख नहीं रही है, पर आप मान लीजिए कि ये थोड़ी देर के लिए कि ये पैरेलल है, और एक जो है हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं पैरेलल इस तरह से। ये देखिए ये। तो इस तरीके से आपको 2 लाइन्स जो है पैरेलल ड्रॉ करनी है। हमने कर ली। अब क्या होगा अगर ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, एल-एम, और ये जो भी लाइन है हम इसको नाम दे देते हैं सपोज़, इसको हम नाम दे देते हैं एक्स और इसको हम नाम दे देते हैं वाई, ठीक है? तो x जो है वो एल-एम के पैरेलल है, यानी कि इस तरीके से पैरेलल है, और अगर कोई ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। कितने? क्यों होंगे? क्योंकि ये हो जाएँगे अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पर इसका मतलब है ये वाला एंगल जो है ये 40 डिग्री का हो गया, ठीक है? अब ये पूरा एंगल हमें ऑलरेडी गिवन है कितना है 96, तो 96 में से 40 हटा दो तो ये वाला एंगल जो है ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 56। वेरी गुड, ओके। अब अगर ये 56 है, तो फिर ये वाला हिस्सा कितना होगा भाई? ये भी होगा 56। क्यों होगा ये 56? इस तरीके से 2 लाइन्स हैं, इस तरीके से एक बुक इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में कौन से हुए? ये हुए अल्टरनेट एंगल्स। तो ये वाला हिस्सा तो हमें मिल गया, ये हो गया 56। अब हम दूसरे हिस्से की बात करते हैं। दूसरे हिस्से में हम बात करते हैं ये वाला। अब ये जो लाइन है और ये पीक्यू, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है जितना 52 होगा, उतना ही ये वाला एंगल होगा। तो ये क्यों होगा? अगर इस तरीके से 2 लाइन्स हैं, तो ये कौन-सा एंगल है? ये और ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो इसका मतलब है ये 52 डिग्रीज़ हो गया। अगर ये 52 है और ये 56 है, दोनों मिलकर कितने हो गए? 108 डिग्री। तो यही आपको निकालना था कि ये एंगल कितना होगा। उसके बाद यहाँ पर पैरेलल इल्यूजन्स दे रखे हैं आप लोगों को। यहाँ पर ये दोनों लाइन्स हैं, कहने को पैरेलल हैं, लेकिन ये आपको पैरेलल दिखेगी नहीं, ये ऑप्टिकल इल्यूजन्स हैं। तो इनको देखिए और एन्जॉय कीजिए। यहीं पर आपका चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी-पापा का कहना मानिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।